जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पर नवरात्रि में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है। एक ऐसा पाठ जिसे नवरात्रि में हर कोई करना चाहता है और काफी सारे लोग करते भी हैं, और वो पाठ है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो देखिए, काफी सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, कब पाठ करना चाहिए, किन बातों की सावधानियां रखनी है, और भी कई सारे प्रश्न आते हैं। आज इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानने को मिलेगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी वो ये है कि क्या केवल श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो, और अगर हाँ तो किस प्रकार से कर सकते हो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो अपने सभी मित्रों में इसे अवश्य ही शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के पाठ, जिसे कि दुर्गा सप्तशती कहते हैं, देखिए एक बात तो है कि देवी के जितने भी स्तोत्र है, देवी के जितने भी पाठ है, उन सभी में सर्वोत्तम है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लेने से या सुन लेने से आप लोग माता को प्रसन्न कर सकते हो, आप लोग देवी माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो? अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो आप लोग एक भ्रम में जी रहे हो। जी हाँ, अगर सिर्फ पाठ को कर लेने से, पाठ को श्रवण कर लेने से देवी माता की कृपा प्राप्त हो जाती तो दुनिया में हर कोई आज पाठ कर चुका होता, और काफी सारे लोग इस पाठ को कर भी रहे हैं। आप स्वयं ही सोचिए, अगर आपने भी कभी अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो क्या आपको उसके फल की प्राप्ति हुई है? जो फल ग्रंथों में लिखा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको ये फल मिलता है, देवी माता की कृपा प्राप्त होती है, क्या वो कृपा आपको प्राप्त हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्या कभी आपने सोचा है कि पाठ तो आपने किया था पर फिर आपको वो फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ, आपको वो कृपा क्यों प्राप्त नहीं हुई? आप लोगों को पता है, दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं उसमें स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, और वो स्वच्छता केवल बाहरी ही नहीं होती है, वो स्वच्छता आपकी आंतरिक स्वच्छता भी होती है। आपका मन भी स्वच्छ होना चाहिए, आपके विचार भी स्वच्छ होने चाहिए, और बाहरी शुद्धता का भी आपको ध्यान रखना है। कई सारे नियम होते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के। ऐसा थोड़ी है कि बस स्नान कर लिया, पूजा कर ली और बैठ गए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, ऐसा नहीं है। देवी के इस पाठ के कई सारे नियम होते हैं, कई सारी बातों की आपको सावधानियां रखनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मल पाठ करते हैं वैसे ही हम इस पाठ को भी करते हैं। आजकल तो इसे ऑनलाइन भी श्रवण किया जाता है, ऑनलाइन भी आप श्रवण कर सकते हो, लेकिन इसको श्रवण करने के भी कुछ नियम होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे चलते फिरते कहीं भी बैठकर आप इस पाठ को श्रवण नहीं कर सकते हो, और यही परिणाम है कि आप लोगों का ये जो पाठ है वो सिद्ध नहीं होता है, आप लोगों को इसका पूर्णतः फल नहीं मिलता है। देखिए, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हम भक्ति का कोई कार्य करते हैं, जब भी पूजा पाठ का कोई कार्य करते हैं, तो उसे अगर हम सही तरीके से करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। नहीं तो पता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग जिस सकारात्मकता के लिए कर रहे हो, अगर उसमें कुछ भी त्रुटि आप लोग करते हो, जैसे अगर आप संस्कृत में पाठ करते हो, अब आपको संस्कृत तो आती नहीं है, कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से हमने सीख लिया है, तो ऐसे में अगर पाठ करते टाइम हम कोई भी त्रुटि करते हैं तो जो उसका सकारात्मक प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव में भी बदल सकता है। इस बात का हमें हमेशा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा एक बात अवश्य ही कहती हूँ कि कोई भी कार्य करो, जितना उस कार्य में ठीक तरह से कर सकते हो उतना ही करो। किसी के देखा देखी मत करो कि सब नवरात्रि में सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो मैं भी करने लगूं। ऐसा देखा देखी बिल्कुल भी नहीं चलना है। बस पुस्तक खरीद के लाकर सिर्फ पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना कारगर है, इतना प्रबल है कि वो देवी माता के दर्शन तक आपको करा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, संपूर्णतः नियमों का पालन करना होगा, शुद्धता का ध्यान रखना होगा, जो उसके नियम है उनका पालन करना होगा, और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप देवी की पूजा करते हो, किसी भी भगवान की पूजा करते हो ना, कभी भी उन्हें ये समझ के मत करो कि नहीं मुझे देवी को सिद्ध करना है, देवी की शक्तियों को मुझे पाना है, उन्हें सिद्ध। देखो, जब भी ये सोचोगे ना कि मुझे देवी माता को सिद्ध करना है इसलिए मैं दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प ले रही हूँ, कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे।
भगवान आपके भाव को हमेशा देखते हैं, आपकी भक्ति को हमेशा देखते हैं। वो माता है, वो जगत जननी है, जगत की माता जगदम्बा है। और आपको क्या लगता है जगदम्बा को आप सिद्ध कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे, पसीने पसीने छूट जाएंगे, पर कभी आप माता को सिद्ध नहीं कर सकते हो। माता को हम प्रेम से पा सकते हैं, माता की कृपा को हम प्रेम से पा सकते हैं। एक छोटा सा जब बालक है और वो बिल्कुल हताश हो जाता है, मान लीजिए कोई एक बहुत छोटा बालक है, अब माता घर के बहुत ज्यादा कार्यों में व्यस्त है, तो वो क्या करती है, कभी तो बालक को कुछ टॉयज देगी, कुछ खिलौने देगी कि बालक उनके साथ लगा रहे, खेलता रहे। जितनी देर उस बालक का मन उस खिलौने में लगता है वो खेलता है उसके साथ, फिर उसका मन हटता है तो वो माता को बुलाने लगता है, फिर उसकी मैया उसको कुछ ना कुछ दे देती है, फिर वो किसी और चीज में लगता है, कभी चॉकलेट कभी कुछ देकर मैया अपने घर के कार्यों को करती जाती है और बालक को बहला फुसलाकर चीजों में लगाए रखती है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वो बालक हर चीज को फेंक देता है, हर चीज को मना कर देता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसे केवल अपनी माँ चाहिए। उस समय वो बालक रो रो के अपनी माँ को पुकारता है, माँ कितना ही कुछ करने की कोशिश कर ले वो बालक नहीं बहलता और अब उसे माँ ही चाहिए। रोकर वो अपनी माँ की गोद में बैठना चाहता है, अपनी माँ के गले लगना चाहता है। और उस क्षण फिर माँ कुछ भी कर रही हो वो सारे काम छोड़ के सबसे पहले उस बालक को गोद में उठाती है ना। तो ये तो हमने बात की सांसारिक माता की। जब सांसारिक माता इतना दुलार अपने पुत्र को दिखा रही है तो सोचो वो जगत जननी हमसे कितना प्यार करती है। आप उनकी पूजा करो या आप उनकी पूजा ना करो, आप उनका कोई पाठ करो या उनका कोई पाठ ना करो, वो माता सभी का पोषण कर रही है। तो सोचो जब जो उनकी भक्ति नहीं भी कर रहा है उसका भी पोषण माता कर रही है, तो जब आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो आपसे कितना अधिक प्रसन्न होंगी, कितना अधिक आपको कृपा करेंगी माता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कुछ भी पूजा में त्रुटि हो गई तो माता हमसे रुष्ट हो जाएंगी। माता अपने बच्चों से कभी भी रुष्ट नहीं होती है, लेकिन बच्चे में भी उतना समर्पण होना चाहिए जितना उस छोटे बालक में है। सब कुछ छोड़ दिया उसने सिर्फ अपनी माता की गोद में जाने के लिए, है ना। तो उतना समर्पण अगर आप लोगों में है, उतनी निष्ठा आप लोगों में है कि नहीं ये मेरी माता है और इनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी मुझे चाहिए मुझे मेरी माता ही चाहिए। होता है ना, भगवान भी हमें अपनी माया में फंसा कर रखते हैं, सेम उस छोटे बालक की तरह। कभी कुछ हमारे जीवन में आता रहता है और उन चीजों में हम लोग उलझे रहते हैं और इसके सामने हम लोग भगवान को किनार कर देते हैं। अब नवरात्रि के 9 दिन आए हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जोर शोरों से नवरात्रि की तैयारी कर रहे हो। माता के 9 दिनों में कोई यज्ञ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन 9 दिनों के बाद क्या? 9 दिनों के बाद तो आप भूल जाओगे। 9 दिनों में सारे पाठ कर लोगे, सारे स्तोत्र कर लोगे, सारे मंत्र कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन 9 दिन के बाद क्या? यहीं पर हम लोग मात खाते हैं। जब तक वो भक्ति हृदय से नहीं आएगी, जब तक आप सिर्फ किसी एक के उपासक नहीं बनोगे, तब तक आप किसी भी भक्ति को कर लो। मान लीजिए आप गणेश जी का कोई स्तोत्र कर रहे हो, आप सोचते हो मैं हनुमान जी को सिद्ध कर लूं, कभी नहीं कर पाओगे। हनुमान जी को भी कोई सिद्ध कर सकता है, लेकिन हाँ अगर प्रभु श्री राम के चरणों में पड़े रहोगे, अगर प्रभु श्री राम से प्रेम करोगे तो हनुमान जी तो आपके साथ ही खड़े हैं। हनुमान जी हर राम भक्त की रक्षा करते हैं। सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध करने के सोचोगे ना तो बहुत समय आप लोगों का निकल जाएगा। उसी प्रकार जब हम देवी माता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मन से हमें ये सोच हटानी होगी कि मुझे देवी को प्रसन्न करना है। सोच रखो तो ये रखो कि मुझे मेरी माता को प्रसन्न करना है। कैसे मैं अपनी माता को प्रसन्न कर सकती हूँ? मैं अपनी माता के लिए ऐसा क्या करूं कि मेरी माता मुझसे प्रसन्न हो जाए? मेरी माता के 9 दिन चल रहे हैं, मेरी माता के लिए मैं क्या ऐसा भोग बना सकती हूँ? मेरी माता के लिए कौन सा ऐसा मंत्र जप करूं, कौन सा ऐसा नाम करूं कि माता प्रसन्न हो? लेकिन वो सब भी आप तब करो जब उतना समर्पण आप में हो, आप ये सोच सको कि नहीं माता ही सब कुछ है, माता के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सर्वोत्तम है सिर्फ और सिर्फ मेरी माता। फिर देखो माता आप पे किस प्रकार से प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है। जितनी भी तपस्याएं की जाती थी, कितने कितने हजारों वर्ष तक हमारे ऋषि मुनि देवता दैत्य सभी तपस्या करते थे, जब जाके उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। कलयुग में ऐसे कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने प्रेम से रिझाने की कोशिश करी है माता को, और माता उन पे प्रसन्न भी हुई है। आपको पाठ करना है आप करो, बिल्कुल करो, पाठ करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके सभी नियमों का पालन करो।
जो चीज आवश्यक है उस पाठ को करने में उसका ध्यान रखो, तभी जाकर उसका फल आपको प्राप्त होगा। केवल पढ़ लेने से, केवल सुन लेने से कुछ नहीं होता है। इससे अगर आपको सारे नियम पालन नहीं कर सकते हो, उतनी शुद्धता उतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते हो, तो फिर ऐसे में आप ये कर सकते हो कि आप माता के नामों का जप करो। आपकी ये जो जीवा है इसे थोड़ी सी ना, इसे थोड़ा कष्ट दो। हमारी जीवा काफी सारी बातें करती है, काफी सारी लोगों की निंदाएं करती है, काफी कुछ झूठ बोलती है, बहुत कुछ चलता रहता है दिन भर में। तो इसे थोड़ा उधर की साइड से आराम दो और माता के नामों का जप करो। जो नाम आपको पसंद है, माता का जो नाम प्रिय लगता है, क्योंकि देखो नाम एक ऐसी चीज है ना, आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कार्य कर रहे हो, कुछ भी, जैसे भी आप क्रियाशील हो उस अवस्था में आप नाम जप बिल्कुल कर सकते हो। और जब इस जीवा को थोड़ा घिसोगे, इसको रगड़ोगे, जब माता के नामों का जप करोगे, जब निरंतर सुबह शाम दिन रात आप माता के नामों का जप करोगे, फिर देखना माता आपसे कितना जल्दी प्रसन्न होती है। स्वयं आपके पास आने के लिए एकदम विवल हो जाएंगी कि ये मेरी पुत्री दिन रात मेरे नामों का जप करती है। चाहे आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, किसी भी कारणवश आप भगवान के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, कहते हैं मानसी सेवा सबसे अधिक प्रबल होती है। तो आपसे कुछ भी नहीं बनता है ना, आप नामों का जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो कि आपका जो ये मलिन हृदय है ये धीरे धीरे पवित्र होने लगे। देवी माता की नजरों में आप आने लगो। माता की दृष्टि हम सब पर है, लेकिन कृपा पात्र सिर्फ कुछ ही होते हैं, नहीं तो हर मनुष्य आज माता के धाम में बैठा होता। तो इस वीडियो में मेरा सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद इतना ही था कि केवल पाठ कर लेने से हम माता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें माता को माता की तरह प्रेम करना होगा, माता की तरह पुकारना होगा। एक उस बच्चे की तरह आप लोग बन जाओ, जो बच्चा मतलब जिसका कोई है ही नहीं अब दुनिया में, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, अब उसके दोनों हाथ खाली हैं। इस तरह से जैसे हम लोग जब जय करते हैं भगवान जी की, तो हम कैसे ऊपर हाथ करते हैं, वही समर्पण है। तो जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक आपका जो पाठ आप कर रहे हो वो कैसे सिद्ध हो सकता है। और फिर आप क्वेश्चन करते हो कि हमारा पाठ सिद्ध नहीं हो रहा है, हमने तो बहुत अनुष्ठान किए पर हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो समर्पण, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ सच्चा होना चाहिए। जब तक मैं का भाव रहेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, उसके बाद भी मुझे फल नहीं मिला, तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। करो और भूल जाओ। सबसे उत्तम उपाय है नामों का जप करो। जब तक नामों का जप करके इस हृदय की मलिनता नहीं जाएगी ना, तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप लोग पाठ करिए, कोई मनाही नहीं है, सभी करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छे से संस्कृत नहीं आती है तो संस्कृत में पाठ ना करते हुए आप लोग हिंदी में पाठ करिए। उसके सभी नियमों को पहले जान लीजिए, किन किन बातों की सावधानियां रखनी है उसको जान लीजिए। अगर श्रवण भी करते हो तो श्रवण करते टाइम आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी है। श्रवण भी ऐसे व्यक्ति से करो जो सही पाठ आपको श्रवण करवा रहा हो, तब जाकर कहीं आपको आपके उस पाठ का कोई फल प्राप्त होगा। तो ऐसी गलती आप लोग भी इस नवरात्र बिल्कुल मत कीजिएगा। केवल पाठ कर लेने से हम माता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आगे पीछे आपको काफी सारी चीजें देखनी होती है। और कहते हैं ना, जब आप पूरे मन से भक्ति करते हो, पूरे समर्पण से भक्ति करते हो, तो आपके द्वारा सिर्फ पिलाया गया पानी भी माता स्वीकार कर लेती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में दिया गया मैसेज समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट वो ये गलती अब आगे से कभी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की कथाएं भी हमें श्रवण करनी चाहिए, और सभी कथाओं की वीडियोस आपको कान्हामृत चैनल पर मिल जाएगी। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप सभी कथाएं भी श्रवण कर सको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।